हम 2 विधानसभा का बात कर रहे थे। कौने का चकिया विधानसभा और ओकरे बाद बरहनी विधानसभा। बहन जी हमारे गुरु हैं, हमारे अपन गुरु मन रहे आज भी। अगर बहन जी आज कहा तो आज हम तैयार हैं। संगठन पार्टी रहने के बाद भी भीम आर्मी बनौले का जरूरत रहे और लोग भी तो करता रहना। दिक्कत कुछ नहीं यहाँ, वो तो भाई हमारे हैं। नमस्कार, रउआ सब देख रहल बानी संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार अब बनारसी अंदाज में। आप सबके आज एक ऐसन शख्सियत से मिलाई। भीम आर्मी का आप लोग नाम सुन ले होगा, आज़ाद समाज पार्टी का नाम सुन ले होगा, और आज़ाद समाज पार्टी से पहला सांसद नगीना लोकसभा, बिजनौर के नगीना लोकसभा से पहला सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद भवन में गल में, और उनका दहाड़ भी आप लोग सुन ले होगा। आज एक मंडल पदाधिकारी से आप लोगों का मुलाकात कराई और कोशिश करब कि जो दहाड़ भाई चंद्रशेखर जी सांसद के अंदर देते हैं वही दहाड़ आप लोगों के सुने के मिली उनके पदाधिकारी जी महोदय से। तो भीम आर्मी के बारे में, आज़ाद समाज पार्टी के बारे में सर जी से कुछ बात विचार करल जी, कुछ प्रश्न करल जी और जानकारी लेवल जी कि भीम आर्मी का शुरुआत कैसे भइल, ओकरे बाद भीम आर्मी का आगे का प्लान का है, भीम आर्मी में स्थिति का है, और भीम आर्मी आगे चल कर के कौने कौने मुद्दा के कौने कौने विषय के लेकर के काम करे थे। तो सबसे पहले सर जी आपका परिचय। हमारा नाम ज्योतिराम प्रेमी, भीम आर्मी मंडल सचिव। और उसके बाद आप हमारे विशेष समाचार पत्रकार भाई को जय भीम जय भारत। साथियों, अब सर से हम अपना पहला प्रश्न करब। हम सर जी आपसे पहला प्रश्न है कि भीम आर्मी का चीज़ है, एकर स्थापना कब भय रहल और के कैले रहल, और एकर मकसद का उद्देश्य का, कौन उद्देश्य के लेकर के भीम आर्मी का स्थापना भइल। देखिए, हमार 31 जुलाई के भीम आर्मी का स्थापना भइल है। एकर उद्देश्य है कि हमन भीम आर्मी के तहत चला वाला जो कार्यकर्ता हमन सम्मिलित भइली, सम्मिलित हो करके हमन एक कारवा के भीम आर्मी के कारवा के आगे बढ़ौले के बाद हमन के ई मकसद आया कि हमन पार्टी बना ले जा। जब पार्टी बनैली जा हमन तो चंद्रशेखर भाई के हमन संस्थापक बनैली जा। बनैले के बाद हमन का पार्टी चले लगा। आवत आगे चल के जौन की ऐसा काम भया कि हमारे जौन की चंद्रशेखर भैया के चुनाव लड़ा काम के लिए। चंद्रशेखर भैया के जब चुनाव लड़ा गई तो नगीना विधान और लोकसभा से हम लोग उनको सांसद बनौली, बना के उनके सांसद में भेज दी। ओकरे बाद हम लोग यह कहना चाहते कि ये पार्टी के हम लोग के पूरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कहे हुए मार्ग पर, बताए हुए मार्ग पर संविधान को के बाल दौलत हम लोग पूरे बहुजन के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, करूँगा। इतना सारा संगठन हमारे देश में, बहुजन समाज में, एक से बढ़ के एक, अपने के सब महारथी कहे वाला, इतना संगठन पार्टी रहने के बाद भी भीम आर्मी बनौले का जरूरत रहे और लोग भी तो करता रहना। नहीं, करत रहा, बहुत बढ़िया करत रहा, लेकिन हमान का उद्देश्य वही था कि बहन जी कई साल अब रही हैं, बहन जी का कार्यकाल पूरा हो चुका था। हम सोचे जा कि एक खेता हमान कम से कम तैयार हो जाए कि बहुजन का मिशन आगे हम बढ़ावल जा, बाबा साहब के कारवा के आगे बढ़ावल जा, काशी राम के कारवा के आगे बढ़ावल जा। ये मारे हमारे पार्टी बना के पड़ा। तो अब एम्मा पूरे हमारा समाज आज के भी डेट में 2024 में चंद्रशेखर भैया के जितौली जा, ये पूरे हमारा समाज कहला कि अब की बात चंद्रशेखर भैया। तो इतना आपका पार्टी बन गई, अब बहन जी का भतीजा हम तो वो तो संभालत रहना है, तो अब उनसे कोनो दिक्कत है का? दिक्कत कुछ नहीं यहाँ, वो तो भाई हमारे हैं। हाँ, अगर वो आप
अगर अब्बा हम जौन की मिले यहाँ उनके वजह हम तैयार हैं। वो तो नगीना सीट पर जब चुनाव होत रहे तो उ तो जाए के वहाँ बहुत उल्टा पुल्टा भी चंद्रशेखर भाई के बोलत रहना। अरे चली भाई तो राजनीति है, राजनीति में का आगे पीछे करे के बा राजनीति में आगे पीछे नहीं ना करना चाहिए, लेकिन मिला जुला के हमारे भाई है, हमारे भाई के तौर पर चलते। अगर हमारे भैया कर ले रहा कि अगर बहन जी आज बोले यहाँ हमारा कि मैं पहले चल जाएगी। अच्छा, एक सवाल आपसे और है कि इस समाज में हवा उड़त है बहुत तेजी से, हम आपसे जानल चाहब कि हवा हकीकत है कि गलत है? हवा समाज में उड़ल है कि भीम आर्मी बहुजन समाज पार्टी के तोड़े बदे बनावल गई है, ये पर आपका कहना? नहीं, जो कहे वाला हुआ अंधविश्वास में पड़ हुआ, तो अंधविश्वास में जब पढ़ो तो वहन के बात क्या भाई हमन के एक एक खुल के समझावे के हा और समाज में के लियावे के हा। आपका कहना है कि भीम आर्मी जाए कि बहुजन समाज पार्टी के तोड़े बदे ना बनल? नहीं नहीं नहीं, ये हमारी पार्टी है भाई, हम जानते हैं, हमारे गुरु हैं, बहन जी हमारे गुरु हैं, हमारे अपन गुरु मान रहे हैं आज भी। अगर बहन जी आज कहा तो आज हम तैयार है। तो आज भी अगर बहन जी कह दे कि नहीं आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी हमारे साथ विलय कर जाए, हम हो जाएंगे आप तैयार? बहुजन समाज पार्टी और आपका आजाद समाज पार्टी में अंतर का है? कौने हिसाब से कहल जाए कि पार्टी अलग है पार्टी अलग है? देखिए अंतर कुछ ना है, लेकिन अंतरों है ये से कि पब्लिक जौन है, जैसे बहुजन समाज पार्टी कर ले रहा था, बहुजन समाज पार्टी में चारी ओरी से आदमी नया प्लान कराना कि भाई चला नया प्लान अगर हो जा तब बढ़िया पड़ी। और वो करे बाद अब नया में नवयुवक में चंद्रशेखर भैया लोग को चंद्रशेखर भैया के कुछ सपोर्ट कर सुना आप, इसलिए जौन की मायावती अब ही पीछे हैं ये चुनाव में पीछे होने के कारण का हमारे दलित पीछे का जाना। अच्छा, ये चुनावा में बीएसपी हारल है, एकरे पीछे का मेन कारण का मानत है आप? मेन कारण अपने समाज को मानत है। समाज गलत कह लिया? हाँ बिल्कुल गलत किया है। ये खाली संविधान के लेके जौन तो कि जो हवा उड़ाएगल की संविधान मिटाए दिया थे, हटाए दिया थे, ऐसे करिया वैसे करिया। ये गुमराह में हमारा दलित भाई, हमारा 19% शायद 18% वोट हमारा है, हमारा वोट जौन तो कि बच गया, ओकर लाभ उठा लेना, सपा गठबंधन उठा लेना। कुछ लोग तो कहते हैं कि बसपा के जवन कार्यकर्ता रहना जमीनी स्तर वाले, गांव वाले, बूथ वाले, जिला वाले, उनकर कमी है। कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी का फैसला नहीं सही रहा। नहीं, बहन जी का फैसला सही था, हम लोग को खाली हमारा समाज की लूट किया है, और बहन जी या कार्यकर्ता सब सही है, सब सही है। कार्यकर्ता से हम कई लोगों से बात कर ली तो लोगों का कहना है बसपा के कार्यकर्ता से कि नहीं, बहन जी का गलती हुआ कि बहन जी गठबंधन नहीं कही। ना कैसे करिए गठबंधन? हम कभी हम अखिलेश सिंह यादव चाहे राहुल गांधी मायावती के निमंत्रण दे लेना, ये बारे में तो हम ज़्यादा नहीं जाने थे। तब नहीं आप जानते हैं, लेकिन मिला जुला के वो जब कोई ना बोलो ना तो सोचने की हमारा बेइज्जती महसूस होते हैं। अच्छा, ये भाई चंद्रशेखर जी के गठबंधन में ना जाएगा का कारण है? ये काहे ना गिना गठबंधन में कोई बोलेबा ना करो के नहीं कोई बोले कोई ना बोलोला कैसे उठेंगे? तो वो अकेले चुनाव अपने पार्टी से लड़ना, चुनाव के तली पर अपने पार्टी से सुने में तो यो आ रहा कि ये गई ना साथ कहना अखिलेश जी से, तो अखिलेश जी कहे कि आपके हमरे सिंबल पर लड़ाई की हुई। हाँ कहना ये बतिया आपका शुक्रिया करते ही, ये कहना कि नहीं हमारे सिंबल से आपको चुनाव लड़ना है, साइकिल पर का नहीं। जब भी हम लड़ब तो अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ब, जब अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ब ओकरे बाद जानते कि तब हम लड़ब, तो हम रहबा न करब, तो उठाए को आप प्रत्याशी उतार देना। अखिलेश जी जब उतरना तो मायावती भी उतार देनी, तो जनाधार जेकर बढ़िया बनला, हम कभी हमारे 6 महीना से हो जाए जनाधार चलत रहा, 6 महीना से हमें पूरा नगीना लोकसभा हमके जाना चल रहा, हम लोकसभा से चुनाव लड़ ली, हम जीतली।
वो बम्फर वोट से जीते हैं। नहीं नहीं, वो तो देखा कि मिलल है कि आपका भाई चंद्रशेखर जी बहुत अच्छी वोट से जीतना है। अच्छा, एक सवाल और है कि का भविष्य में बसपा और आसपा दोनों का गठबंधन हो सकल, ऐसा संभावना देखने में मिला थे आपके? ये मिल रहा है, मिला था। क्या लगा था हो सकल? हाँ, 2027 में उम्मीद लग रहा है। उम्मीद लगत? हाँ, उम्मीद लगा था। तो क्या करी, बहन जी करी है कि आकाश आनंद जी करी है? अगर बहन जी अगर सपोर्ट करी हाँ चंद्रशेखर भैया के बुलाओ बजे तो एको बेर नाही ना करी हाँ उ चल मतलब बहन जी एक बार भी कह दी तो भाई जी चल दिए? हाँ हाँ बुला दे अब चल दी और नहीं ना बोले तो हमार खुद सक्षम हो जाए। अब हमार खुद सक्षम हो जाए। अब तो आपका संसदों में पहुंच गई ना? हाँ तब हमन के जौन ललिता बे अथवा का अब हमन चौटक बन के लीजा सांसद। अब हमन हमन के तहाँ तहाँ रह जाई। अच्छा, एक सवाल और है, आपका कार्य क्षेत्र जो आप मंडल महासचिव है, तो आपके मंडल में अभी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का स्थिति का है, तैयारी का है? देखिए, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का जनाधार अच्छा बढ़ रहा है यहाँ मंडल में? मंडल में हमारे चारों मंडल में, हाँ जिला में, जैसे हम चंदौली, बनारा, जौनपुर, गाजीपुर, ये मन इतना अच्छा जनाधार बढ़ते हैं। ये जनाधार से आदमी जौन तो कि पूरा खुश होगा। जौन भैया बोल देना सांसद में वो ओके लेके जौन तो कि पूरा पब्लिक है हमारे पर खुश है। पूरा 85 के लोग तैयारी बना नहीं चंद्रशेखर भैया ठीक हो, चंद्रशेखर भैया ठीक हो। काठ सीट यहाँ से निकल सके मंडल से? मंडल से कम मान के चलिए कि 2 या 3 निकल सकती है आपकी बात। अच्छा, कौन कौन निकल सके? जैसे गाजीपुर मझवा पड़ गया, अरे मिर्जापुर मझवा हो गया, और उसके बाद एक ठो गाजीपुर में है कोई विधानसभा वहाँ खाली हुआ है। एक ठो गोरखपुर में है। आज चकिया वाले विधानसभा चकिया वाला खाली कहाँ है? यहाँ का होगा? नहीं खाली नहीं ना है। अरे ये तो 80 वाला सीट है ना? हाँ 80 वाला है। यहाँ आपका प्रत्याशी ना उतरी? उतरी तब 27 में न उतरी। 27 का हम बात? हाँ 27 में आप बात कर दो। 27 में हमारा प्रत्याशी आइजा होगा वाला जीवतराम प्रेमियर रही है। अच्छा, मन है चकिया वाले में आप लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल। चलिए बढ़िया है, हाँ आपका हमारे तरफ से। एक सवाल और आपके तरफ से बढ़ा कि बहुजन समाज का दिल जीते बदे, बहुजन समाज के जन विश्वास जीते बदे और आगामी पंचायती, विधानसभा और निकाय चुनाव जो शहरिया में होला, तो इस सब का तैयारी आपको कैसन चलत है? देखिए, एक तैयारी हमहन के विधानसभा के तैयारी होती है। निकाय चुनाव का एक नहीं हो रहा है, वो होता वो करे बाद अब आगे चल के जो भविष्य बोली वही अनुसार हम काम करेंगे। पंचायती चुनाव 2026 पंचायत चुनाव रह गया तो ग्राम पंचायत हो गया, रह गया वो जिला पंचायत है। तो जिला पंचायत में हम लोग भीम आर्मी से उतारेंगे प्रत्याशी। भीम आर्मी से? भीम आर्मी से कितना जिला पंचायती क्षेत्र में उतार सके? हमारे कम से कम चंदौली में 4, 2, 6 जिला पंचायती है। 6 भीम आर्मी के तरफ से उतारेंगे हम। निकलिया कटे कुछ उम्मीद है? उम्मीद कम से कम एमन 3 निकले को उम्मीद है। 3 निकले को उम्मीद है? सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 3, सेक्टर नंबर 2। 1, 2, 3 हाँ तीनों निकालेगा कन्फर्म? निकाला के एमन बहुजन का भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पर्याप्त है। हाँ। अच्छा, एक सवाल हम आपसे करल चाह कि संसद में जब भैया गई ना चंद्रशेखर जी, तो वहाँ गठबंधन का जो लोग हम इंडिया गठबंधन वाले, ये उनका उपेक्षा कहना मैं चीज़ के देखली बहुत गौर से कि भैया का ना बात सुनना न उन पर ध्यान देना। तो का लगत है कि आवे वाले समय में अगर बहन जी गठबंधन ना करिए तो चंद्रशेखर भाई का गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ हो सकेला? देखी, एक कहल ना जाए, ये राजनीति है। ये राजनीति के तहत भविष्य जो तय करी वही हमारा राजनीति करेगी। एक बार इंटरव्यू चंद्रशेखर भाई देना एक चैनल की, उम्र पत्रकार लोग पूछना कि अगर सरकार एनडीए वाली गिर गई भाजपा शासित,
तो आपके अर्जी बा। तो भाई कहना कि अगर ये लोगन 271 बना ली है तो एक ठे हमहू चलब पर आपका नहीं, वो राजनीति में सब बोला ला भैया कि नहीं वो अगर 271 बना ले तो हम 72 में हमू हो जा। नहीं हमू सोचल कि हमू मंत्री बन जाई। अगर कांग्रेस का सरकार गठबंधन का बन रहा तो हमू मंत्री बन रही। तो हम जब मंत्री बने तो हम अपने समाज के बढ़ावा दे काम के लिए रही। बात सही। अच्छा, चंदौली में स्थिति क्या है विधानसभा के लेके? विधानसभा में एक चंदौली और चकिया भीम आर्मी का अच्छा पोजीशन है। क्या पोजीशन है? आई सकलडीहा वाला? भाई चंदौलिया में वो पड़ता है। नहीं, हम विधानसभा का बात कर रहे थे। विधानसभा 4 है तो 4 विधानसभा में हम 2 विधानसभा का बात कर रहे थे। कौने का? चकिया विधानसभा और ओकरे बाद बरहनी विधानसभा। बराने वाला सकलडीहा और मुगलसराय नहीं है। ये तो दोनों मला सही है। ये चकिया और बरहनी। हाँ, चकिया और बरहनी। अंतिम सवाल आपसे हम करल चाहब साहब कि बहुजन समाज और बहुजन आंदोलन से प्रेरित जो मिशनरी साथी में चाहे कौनो संगठन में होखन, उनके बदे आपको कोनो खास संदेश? हमारे ही संदेश है कि हमारे आगे चल के जैसे बहुजन समाज, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आगे अगर चल के अगर आगे हमारे भाईचारे का अगर हमारे नशा जुटाई के अगर चलत ही जाए एक हो के तो हमान का बल बढ़ी। और जब बल बढ़ी तो हमारे का अधिकार मिली। हम ही जान सकते। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप लोग देखने हैं कि चंद्रशेखर भाई का पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी दोनों का तैयारी बहुत तगड़ी से है। आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव 2027 में है, उनमें का स्थिति हुई, का करे के हुई, कहाँ तक आज़ाद समाज पार्टी जीती हारी और मंत्रिमंडल में शासन में ओकर का भूमिका रही, वो तो भविष्य का बात है। लेकिन आज साहब से बात करके बहुत अच्छी बात लगल है और उम्मीद करब कि आप लोगन के वीडियो पसंद आई। चैनल के लाइक से सब्सक्राइब करब और बेल आइकन का बटन भी दबाइब। राष्ट्र निर्माण में आपका छोट भाई संदीप कुमार, तब विशेष समाचार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।